नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी कहानी में। आपको अगर कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अनुराधा ने रोटियां बनाने के लिए बर्नर पर तवा रखा ही था कि किसी ने डोरबेल बजाई। वह गैस बंद करके बाहर आई। दरवाज़ा खोला तो देखा एक 50 साल का देहाती आदमी एक 15 वर्षीय लड़की के साथ खड़ा था। अनुराधा ने सोचा कोई भिखारी है, इसलिए बोली अभी घर में छुट्टे नहीं हैं। वह शख्स बोला, मैडम जी छुट्टे पैसे नहीं चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए। अनुराधा पागलों की तरह उस शख्स को देखने लगी, फिर बोली, आप कहाँ से हो और क्या आप मुझे जानते हो? वह शख्स बोला, मैं जयपुर के एक नज़दीक के एक गाँव का रहने वाला हूँ। आपको मैं नहीं जानता क्योंकि आपके गाँव में मैं पहली बार आया हूँ। अनुराधा बोली, अनजान को कौन इतनी बड़ी रकम देता है, कहीं और जाकर कोशिश करो, मेरे पास देने के लिए इतने रुपए नहीं हैं। वह बोला, उधार मांग रहा हूँ, 2 महीने में लौटा दूंगा। अनुराधा बोली, तुम्हारा गांव यहाँ से 200 किलोमीटर दूर होगा, अगर नहीं लौटाओगे तो जाकर कौन लाएगा? वह बोला, मैं आपको नहीं जानता मगर आपके पति को जानता हूँ। 10 साल पहले आपके पति ने ये एड्रेस लिख कर दिया था। हम 10 साल पहले ट्रेन में मिले थे, क्या वो इस समय घर पर नहीं है? अनुराधा बोली, नहीं वह घर पर नहीं है, ड्यूटी पर गए हैं, शाम को आएंगे, आप शाम को आना। वह शख्स बोला, कुछ देर बाद मेरी ट्रेन है, मैं अपने गांव चला जाऊंगा, आप अपने पति से एक बार बात करिए और मेरे बारे में बताइए। अनुराधा भीतर गई, फिर पति उमेश को फोन मिलाया और बोली, एक गंवार सा आदमी 50,000 रुपये मांग रहा है, उसके साथ 15-16 साल की एक लड़की भी है, कहता है 10 साल पहले ट्रेन में आपसे मिल चुका है। पति उमेश ने कहा, उसे घर में बिठाओ और चाय नाश्ता करवाओ, मैं आधा घंटा में पहुंच रहा हूं। अनुराधा बाहर आकर बोली, भाई साहब आप अंदर बैठिए, मेरे पति अभी आ रहे हैं। फिर अनुराधा ने उन्हें चाय पिलाई। खाना बना रही थी इसलिए गरम गरम खाना भी खिला दिया। इतने में उमेश आ गया। उमेश को देखते ही वह शख्स बोला, साहब पहचाना क्या? उमेश बोला, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ भाई, तुमने ट्रेन में मेरी जेब कटने पर मुझे 2,000 रुपये उधार दिए थे। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम पर जा रहा था, तुम मदद नहीं करते तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। तुमने अपना कोई अता पता भी नहीं दिया था, मेरा एड्रेस लेकर कहा था मैं खुद पैसे लेने आ जाऊँगा। तुमने बुरे वक्त पर मेरी सहायता की थी। तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। तुम्हारे 2,000 रुपये मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। वह शख्स बोला, 10 दिन बाद मेरी बड़ी बिटिया की शादी है, अभी हाथ बहुत तंग चल रहा है साहब। सारे रिश्तेदारों से पैसे मांगकर देख लिए, कोई काम नहीं आया, सभी ने हाथ खड़े कर दिए। फिर अचानक ये आपका लिखा हुआ एड्रेस मुझे मिला, तब आपकी याद आई, इसलिए चला आया, निराश मत करना साहब। उमेश बोला, तुमने 50,000 मांगे, उनसे काम चल जाएगा क्या? वह शख्स बोला, चल जाएगा साहब। उमेश पैसे लाने के लिए दूसरे कमरे में गया तो अनुराधा भी उसके पीछे चली गई। वह बोली, 50,000 देने की क्या जरूरी है, उसने आपको 2,000 दिए थे, आप 5,000 देकर पीछा छुड़ा लो। उमेश बोला, मुझे मेरी नज़रों में मत गिराओ यार, मुझे थोड़ा इंसान बनने दो। फिर उमेश ने तिजोरी से 500 के नोटों की 2 गड्डियाँ निकाली। वापस उस शख्स के पास आकर उसे दोनों गड्डियाँ देता हुआ बोला, भाई 50,000 रुपये वो जो तुमने मांगे थे और 50,000 रुपये वो जो मेरी तरफ से बिटिया की शादी में कन्यादान के लिए दे रहा हूँ, और इतनी गुजारिश है तुमसे कि तुम एक पैसा भी मत लौटाना। उस शख्स के आंखों में आंसू आ गए। साहब आप बहुत दिलदार हो। उमेश बोला, नहीं भाई, मैं तुम जितना दिलदार नहीं हूँ। जब मैंने तुमसे पैसे मांगे थे तब तुम्हारे बटुए में 2100 रुपये थे और तुमने उनमें से 2,000 मुझे दे दिए, वो भी एक अजनबी को। फिर 10 साल तक वापस लेने भी नहीं आए। मेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे जो लाखों के ढेर में से 1 लाख निकाल कर दे देंगे, मगर भाई तुम जैसा ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उमेश आगे बोला, समझ लो तुमने 10 साल पहले 2,000 रुपये की FD करवाई थी जो अब बढ़कर 1 लाख रुपए हो चुकी है, इसलिए मन पर बोझ मत रखना भाई, ये पैसे तुम्हारे ही है। फिर वह शख्स दुआएं देता हुआ चला गया। कहानी का मोरल, थोड़ा सा कलेजा रखकर अच्छाइयों की FD करवा कर तो देखिए दोस्तों, उस पर ब्याज बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, आपके लाइक कमेंट और शेयर से अच्छा लिखने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक
and subscribe.